Assalamualaikum. Welcome back to my channel Study Hut. Today our topic is question number 5 of exercise 2.2 with reader book mathematics of class 11 or class first year. तो एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आप तक पहुंच चुके हैं, जो कि मुझे पूरा यकीन है समझ में भी आए होंगे। ठीक है ना। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि मैं अभी से ही कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इजी टू अंडरस्टैंड है ये सवाल। ठीक है ना। अब छोटे छोटे से यहाँ पर थोड़े बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो कि एक बेसिक्स है। अगर 9th क्लास को पढ़ा हुआ होगा आपने, तो फिर मैट्रिक, फर्स्ट ईयर और इंटर आपके लिए इजी होगी। लेकिन 9th को नहीं समझा हुआ होगा तो फिर आपके लिए आगे मुश्किल होगी। अब सवाल को रीड करेंगे। सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट आइडेंटिटी दैट मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स को यहाँ पर ओमेगा वाले मैट्रिक्स हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं। फिर हम इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस कॉलम से, फिर जो कि इन का आंसर आएगा ना वो बराबर आएगा जीरो के। क्या आएगा या नहीं हमें तो नहीं पता भाई, हमें तो नहीं पता। हमें यहाँ पर देखना है कि भाई आएगा या नहीं। तो फिर सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। आप लोग यहाँ पर लिख लोगे व्हाट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये एक मैट्रिक्स 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा जो कि प्लस होगा किससे भाई, दूसरे मैट्रिक्स से, ओमेगा स्क्वायर 1 अब प्लस कैसे होंगे ये दोनों, आप यहाँ पर देखो 1 पोजिटिव, देखो 1 को छोड़ो तो यहाँ पर आओ, रोज हैं ये दोनों रो हैं, ये दोनों रो आपस में प्लस होंगी, यानी रो से प्लस होगा। मींस अब रो के यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से प्लस होगा। ओके, अब कैसे होगा ये देखो, 1 जो कि प्लस होगा किससे भाई, W से। अब W जो कि प्लस होगा ओमेगा स्क्वायर से। यहाँ पर W मत कहना, यहाँ उसको ओमेगा इसको प्रोनाउंस करेंगे ओमेगा। ओके, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। नीचे आ जाओ। अभी दूसरी रो से क्या होगी, प्लस होगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस होगा किससे भाई, ओमेगा से। 1 प्लस होगा ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा प्लस होगा 1 से। ओके, जो कि इनों का जो आंसर आएगा वो फिर मल्टीप्लाई होगा किससे भाई, 1 ओमेगा स्क्वायर से। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का रूल और प्लस करने का रूल तो पता है आप लोगों को। अच्छा, मुझे बताओ, इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज करो और मुझे बताओ कि भाई प्लस करने का और मल्टीप्लाई करने का सबसे पहले रूल क्या है। हम ऐसी कौन सी चीज यहाँ पर देखते हैं कि भाई फिर हमें पता चलेगा कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। प्लस करने वक्त इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो, इन दोनों का ऑर्डर बराबर हो तो प्लस हो सकता है। और मल्टीप्लाई करने वक्त पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रोज के बराबर हो। कैसे हो ये देखो, इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3, देयर आर 3 कॉलम्स। अब सेकंड मैट्रिक्स में 1 2 3 रोज 3 कॉलम बराबर हैं, यानी ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। किस बात का इंतजार है भाई, मल्टीप्लाई करना शुरू करें। अब बताओ कैसे होगा मल्टीप्लाई। हर किसी को पता है कि भाई हम इस पहले रो को इस पहले कॉलम से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई, फिर दूसरे रो को दूसरे उसी कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर तीसरे रो को भी उसी कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 से। ठीक है, तो भाई 1 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू प्लस ओमेगा। ठीक है, ये शायद आपको शो ना हो रहा हो। अब यहाँ पर आ जाओ,
अब दूसरा एलिमेंट है तो दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, प्लस हो रहा है, इन दोनों के बीच में भी प्लस आएगा, ये याद रखना, इन दोनों के बीच में भी प्लस आएगा, ओके, क्योंकि हम अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। ठीक है भाई, चलो शुरू करो अब आगे। ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओनली ओमेगा, तो आंसर इज ओमेगा क्यूब। अब सवाल आता है आगे से, क्या सवाल आता है कि भाई सर यहाँ पर तो हमारे पास एक ओमेगा था जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था ओमेगा से, देखो ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा था ओमेगा से, तो इसका आंसर मेरे पास ओमेगा स्क्वायर कैसे आया, कैसे आया? आपने नाइन्थ में एक्सरसाइज 2.1, आई थिंक तो 2.1 या 1.2 थी वो एक्सरसाइज, जिसमें आपने पढ़ा था कि भाई जब भी कोई वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स प्लस होती हैं, उनों की पावर्स प्लस होती है। इसकी पावर में कुछ नहीं है तो वन तो है ना, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो वन तो है ना, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, ठीक है। और ओमेगा ओमेगा का ओमेगा ही आएगा भाई, लेकिन पावर आपस में प्लस हो जाएंगी, समझे इस भी कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर अब जाएगा प्लस, अभी थर्ड एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी है ओमेगा स्क्वायर, तो 2 + 2 = 4, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर का प्लस 1 ओमेगा, अंडरस्टैंड? यस सर, हर चीज समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ भाई, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब आगे और कॉलम होता तो और कॉलम से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अब आगे और कोई कॉलम नहीं है तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे खत्म, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आ जाओ, अब दूसरी रो को उसी कॉलम से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, बीच में आ जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस आएगा। हम गैप कब देते थे, हम गैप देते थे जब हम एक कॉलम से दूसरे रो, सॉरी एक रो को जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना चाहते थे तब बीच में थोड़ा सा गैप देकर फिर हम आगे लिखते थे, लेकिन अब ये एक ही रो है जो कि एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है तो बीच में यहाँ पर प्लस आएगा। अब ये शायद कौन से आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना, आगे चलो, आगे इसी के बारे में हम बात करते रहेंगे। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जो कि मल्टीप्लाई होगा किससे, ओमेगा से, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू प्लस ओमेगा। अब ये थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस ओनली ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ओमेगा क्यूब। अब बारी आ जाती है हमारी थर्ड रो की, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो एज इट इज सेम ही आंसर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बीच में आ जाएगा हमारे पास प्लस। अब ये सेकंड एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, ओके ठीक है सर। अब ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, थर्ड एलिमेंट की बारी आ गई, बीच में आ जाएगा प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट यहां पर हो जाएगा हमारा क्लोज। अब सर एक मिस्टेक, एक जो है ना मिस्टेक नहीं, एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर, ये क्या ओमेगा ये डब्ल्यू कैसे खत्म होगा, ये जीरो कैसे आएगा यहाँ पर, अब क्या होगा, तो इसके लिए जो है ना एक बात सुन लो मेरी आप लोग, इधर आ जाओ, थोड़ा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट दो, अपना थोड़ा ध्यान लगाओ यहाँ पर, क्या सर देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो कि बराबर होगा 0 के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 0 के, और सर ओमेगा क्यूब जो कि बराबर होगा 1 के,
ठीक है, समझ गए? यस सर। अब यहाँ पर अब देखो, ये प्लस का 1 है इज इक्वल टू उस तरफ लेकर जाऊं, यहाँ पर प्लस हो रहा है, 0 से माइनस होगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखूं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूं या नहीं? हाँ लिख सकता हूं। अब ये प्लस का ओमेगा है, वहां पर जाकर माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर है इज इक्वल टू उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये आ गए फॉर्मूले हमारे पास। हमारे पास 2 फॉर्मूले थे, हमने उसमें से 3 और फॉर्मूले बना लिए। ठीक है, समझे मेरी इस बात को? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का या नहीं? एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अब सर क्या होगा, अब ढूंढते जाओ ना भाई। देखो 1 प्लस ओमेगा है तो यहाँ पर है, जी हाँ 1 प्लस ओमेगा जो कि बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पर आप लिखो माइनस ओमेगा स्क्वायर, जी सर ठीक है। और ढूंढो, और आपके पास ओमेगा स्क्वायर किसी के बराबर है? जी नहीं। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। अब ओमेगा क्यूब जो है वो बराबर है, हाँ भाई 1 के बराबर है, जी सर प्लस 1 के बराबर है। अब ओमेगा 4 जो है, ओमेगा की पावर जो 4 है, अब ये किसके बराबर है? यहाँ पर आ गया ना मसला। अब क्या करें सर, यहाँ पर तो कोई ओमेगा 4 है भी नहीं, तो भाई अब यहाँ पर आप क्या करोगे? अब यहाँ पर आप ओमेगा को ब्रेक करोगे। ब्रेक करोगे कैसे करोगे? ये देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था अभी के अभी, जो मैंने अभी भी इरेज किया है। वो क्या था? इस भाई मैंने कहा था कि ओमेगा जब प्लस होगा, किसी भी ओमेगा है, तो उनकी पावर्स प्लस होंगी, उनकी पावर प्लस होंगी। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ जाता है ओमेगा की पावर 4 और मुझे इसको तोड़ना है, तो मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा लिख सकता हूं। कैसे सर? क्यों लिखोगे आप? क्योंकि भाई मैथ ने हमें परमिशन दे दी है, मैथ ने हमें परमिशन दी है कि भाई ऐसी आप चेंजिंग कर सकते हो जिनको अगर आप फिर से उसकी असल शक्ल में लेके आना चाहो तो ला सको। अब कैसे? ये देखो, ओमेगा क्यूब जब प्लस होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से, तो यहां पर आ जाएगा ओमेगा की पावर 4। कैसे सर? इसकी पावर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। जब भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो पावर प्लस होंगी, 3 + 1 = 4। समझे? उस कॉन्सेप्ट आया दिमाग में, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर अब ओमेगा देखो प्लस ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई को ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पर मैंने ये लिख लिया मल्टीप्लाई, वहां पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, सही है, सही है, इतना समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर आ जाओ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर है, जी हाँ सर -1 के बराबर है। और ओमेगा क्यूब, हाँ सर +1 के बराबर है, +1। और प्लस ओमेगा स्क्वायर सर -1। और ओमेगा क्यूब जो के बराबर है 1 के, यस सर +1। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये है यहाँ पर कहीं, अरे यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है क्या भाई? है। अब आप भले ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखो या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखो, ये देखो कुछ ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही हो गई ना, बात तो एक ही हुई। तो यहाँ पर मैं इसके भी नीचे -1 लिख सकता हूँ। ओके ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर से देखना, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है? यहाँ पर देखो, अब प्लस ओमेगा ऐसे आ गया नीचे, ठीक है। ओमेगा क्यूब बराबर है +1 के, ओमेगा क्यूब बराबर है +1 के, ठीक है। अब ये -1 +1 कट गया, यहाँ पर क्या बचा भाई? यहाँ पर आ रहा है प्लस का ओमेगा स्क्वायर बचा, इन दोनों को मिटा दो। -1 +1 हाल फिलहाल लिखे हुए हैं, ये नेक्स्ट स्टेप में मिटाना है मुझे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ उसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी +1 यहाँ पर है, उसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख लो। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है किसके भाई? -1 के, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। समझे मेरी बात को? कॉन्सेप्ट था जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना था, जो मैंने समझा दिया। अब आ जाओ यहाँ पर नीचे देखो, -ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कट गया, क्या बचा? 0 प्लस का 1, अब क्यूब
ओमेगा क्यूब जो कि बराबर है प्लस के 1 के, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, ओमेगा से, फिर प्लस होगा ओमेगा स्क्वायर से, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सारे खत्म हो गए भाई, जीरो 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 जीरो, जितने जीरो लिखने हैं लिखो भाई, तो कुछ भी नहीं ना, ठीक है ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो लिखते हैं, ठीक है, एक एक जीरो, दोनों में एक एक जीरो लिख लिया। अब यहाँ पर आ जाओ, मेरे पास और अब इस स्टेप लिखने की स्पेस जो यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा माइनस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, बचा 0 बचा। तो यहां पर मेरा आंसर आ गया, देखो ये जो कि बराबर था किसके, इसका ये आंसर है किसका, लेफ्ट हैंड साइड का, इतना ये इसका आंसर है, और ये बराबर था किसके, 0 0 0 के, जो कि बिल्कुल सही है। आप यहां पर क्या लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, सॉरी प्रूव्ड और आंसर। भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि मेरी नजर में तो भाई निहायत ही आसान था, निहायत ही आसान क्वेश्चन था ये मेरी नजर में। अब मिलते हैं अपनी और किसी नई वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।